हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनकेएम फार्मा। एनकेएम फार्मा में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपनी जो फार्मास्यूटिक्स सीरीज चल रही थी एमसीक्यूज़ की, तो स्टार्ट करते हैं अभी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिग्मा ब्लेड मिक्सर आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ। सिग्मा ब्लेड मिक्सर जो होता है वो किसकी मिक्सिंग के लिए काम में आता है? तो दोस्तों ये सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों टाइप की मिक्सिंग के लिए काम में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर होगा सिग्मा ब्लेड मिक्सर आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट लेस पैरामीटर इज। यूनिट लेस पैरामीटर कौन सा होता है? तो इसके अंदर जो रिनॉल्ड नंबर है ये क्या होता है? यूनिट लेस पैरामीटर होता है। क्या होता है? यूनिट लेस पैरामीटर होता है। और रिनॉल्ड नंबर जो होते हैं ये जो फ्लूइड होते हैं उस फ्लूइड की फ्लो प्रॉपर्टी को बताते हैं कि फ्लूइड जो है वो विस्कस है या फिर टर्बुलेंट है, कैसा है, क्या है, उसकी नेचर का पता लगाते हैं। तो ये है रिनॉल्ड नंबर जो होते हैं वह क्या होते हैं? यूनिट लेस पैरामीटर होते हैं। नेक्स्ट, सेज फिल्टर आर मेड अप ऑफ। सेज फिल्टर जो होते हैं वह किसके बने होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, सेज फिल्टर जो होते हैं वह एस्बेस्टोस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एस्बेस्टोस के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन रिटर्न इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज बाय द प्रोसेस ऑफ। क्योंकि मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है, कोई भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आपको पता होगा ऊपर जैसे कि फिल्टर मीडिया लगा दिया आपने और नीचे आपके क्या आ गया? फिल्ट्रेट आ गया। ये क्या आ गया? फिल्ट्रेट है। ठीक है, तो एक प्रकार का कौन सा प्रोसेस होता है? फिल्टर में इम्प्योरिटीज जो होती है वो कहाँ डिपॉजिट होती है? फिल्टर मीडिया के ऊपर डिपॉजिट होगी और यहाँ पे क्या आएगा? आपको ऑप्शन होगा फिल्ट्रेट। क्या होगा? फिल्ट्रेट। तो ये क्या होगा? एक प्रकार का मैकेनिकल सेपरेशन होता है। कौन सा सेपरेशन होता है? मैकेनिकल सेपरेशन होता है। तो इसके अंदर सरफेस टेंशन आएगा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं आएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं आएगा। तो जो मैकेनिकल सेपरेशन होता है इसके अंदर क्या होता है? मैकेनिकल सेपरेशन। नेक्स्ट, थ्योरी इज रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन इज। फिल्ट्रेशन से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी है? तो आपको पता होना चाहिए फिल्ट्रेशन से रिलेटेड जो है 3 थ्योरी होती है, डार्सी थ्योरी, पॉइसली इक्वेशन, कॉजनिक हार्मोन इक्वेशन। इसका मतलब ये तीनों जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फिल्ट्रेशन। आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा, फिल्ट्रेशन चैप्टर आता है, मिक्सिंग आता है, ड्राइंग आता है, एक्सट्रैक्शन आता है। तो ये फिल्ट्रेशन में आपको थ्योरी पढ़ी होगी आपने। तो डार्सी इक्वेशन, पॉइसली इक्वेशन और कॉजनिक हार्मोन इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन जो है किससे रिलेटेड होती है? थ्योरी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडल फिल्टर आर मेड अप ऑफ। जो कैंडल फिल्टर होते हैं वह किसके बने होते हैं? तो जो कैंडल फिल्टर जो होते हैं, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे फिल्टर काम आते हैं। तो इसमें के जो कैंडल फिल्टर होते हैं वो किसके बने होते हैं? पोर्सेलेन के बने होते हैं। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड अप ऑफ। मेम्ब्रेन जो फिल्टर होता है वह किसके बने होते हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कई एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आने को आ जाता है और आया हुआ भी है बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर। मेम्ब्रेन फिल्टर जो होते हैं वह सेलुलोज एसीटेट और नाइट्रेट के बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट और नाइट्रेट। तो मेम्ब्रेन फिल्टर का इसका क्या है? बी आंसर इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आंसर, एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस फिल्टर। कंटिन्यूस जो फिल्टर होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? तो दोस्तों इसमें एक ड्रम फिल्टर है, एक मेटा फिल्टर है, एक लिप फिल्टर है और प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर है। तो जो ड्रम फिल्टर होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूस फिल्टर होता है। क्या है? कंटिन्यूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है?
ड्रम फिल्टर इज करेक्ट आंसर. ड्रम फिल्टर इज एग्जांपल ऑफ continuous filter. Next, the solvent used for extraction of plant drug is not and. मतलब कि ऐसा जो सॉल्वेंट जो प्लांट के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज में होता है उस सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? तो उस सॉल्वेंट को बोलते हैं मेंस्ट्रम. क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रम बोलते हैं. उसको क्या बोलोगे? मेंस्ट्रम बोलते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेंस्ट्रम है. तो आपने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जो डिप्लोमा में इसका अलग से है. तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रम बोलते हैं. मर्क जो होता है वो क्या होता है? रेसिड्यू होता है आफ्टर इवापोरेशन, एक्सट्रैक्शन सॉरी. तो उसके बाद में जो रेसिड्यू बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? मर्क बोलते हैं. को सॉल्वेंट क्या होते हैं? ये सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस करने वाले एजेंट होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये. इसका करेक्ट आंसर रहता है द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट ड्रग इज नोन एज मेंस्ट्रम. नेक्स्ट, इन सस्पेंशन ड्रग इज माइक्रो आयोनाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ. सस्पेंशन के अंदर जो ड्रग होती है वो माइक्रो कौन से प्रोसेस के द्वारा माइक्रो आयोनाइज्ड होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेविगेशन प्रोसेस के द्वारा. कौन से प्रोसेस के द्वारा? लेविगेशन प्रोसेस के द्वारा जो सस्पेंशन ड्रग होती है वो क्या होती है? माइक्रो आयोनाइज्ड होती है. और आपको पता होना चाहिए सस्पेंशन क्या है. एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है. कौन सी लिक्विड डोजेज फॉर्म? बाईफेजिक. और बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म से होते हैं सस्पेंशन और इमल्सन दोनों ही होते हैं. लेकिन इमल्सन जो होता है इसके अंदर दोनों ही फेज लिक्विड होती है. बट सस्पेंशन के अंदर क्या होता है? एक फेज जो होती है जिसे डिस्पर्स फेज होती है वो क्या होती है? सॉलिड होती है. क्या होती है? सॉलिड. और जो कंटिन्यूस फेज होती है वो क्या होती है? लिक्विड होती है. क्या होती है? लिक्विड. तो दोस्तों इसके अंदर जो ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं. और इसके अंदर माइक्रो आयोनाइज्ड जो बाई द प्रोसेस किस प्रोसेस के द्वारा करोगे? तो इसमें होगा लेविगेशन प्रोसेस के द्वारा करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए प्रोसेस ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्शन इन विच क्रूड ड्रग इज केप्ट विद द होल मेंस्ट्रम इन क्लोज्ड वेसल्स एंड देन ओकेजनल शेकिंग इज नॉट एज. तो ऐसे प्रोसेस को आप कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों मैसीरेशन प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस बोलोगे? मैसीरेशन प्रोसेस बोलते हैं. नेक्स्ट, सॉक्सलेट अपरेटस इज यूज्ड फॉर. जो सॉक्सलेट अपरेटस होता है वह किस में यूज होता है? इज यूज्ड फॉर किसके लिए यूज होता है? तो ये होता है हॉट कंटिन्यूस परकोलेशन के लिए. कोल्ड कंटिन्यूस परकोलेशन के लिए यूज नहीं होता है. मैसीरेशन के लिए यूज नहीं होता है. मैसीरेशन एंड परकोलेशन के लिए भी यूज है वो नहीं होता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. सॉक्सलेट अपरेटस इज यूज्ड फॉर हॉट कंटिन्यूस परकोलेशन. ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन डिस्ट्रक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई प्राइमरीली बाई. जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्राइमरीली बाई किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा. किसके द्वारा होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा होता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. ड्राई हीट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन होता है. तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रक्ट होते हैं, किल होते हैं. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर मीडिया इज स्टेरिलाइज्ड बाय द मेथड. कल्चर मीडिया जो होता है कौन से मेथड के द्वारा स्टेरिलाइज्ड है वो किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है. तो ये जो होता है स्टेरिलाइजेशन जो मेथड होता है उसके द्वारा है वो कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज है वो किया जाता है. तो इसमें गैसियस भी नहीं आएगा, हॉट एयर ओन भी नहीं आएगा और रेडिएशन भी नहीं आएगा. इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा. 40 रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन डिस्ट्रक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्राइमरीली बाय. रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन मेथड में जो माइक्रो जो किल होते हैं वो कौन से मेथड के द्वारा किल होते हैं? तो इसके अंदर दोस्तों आएगा लिथल म्यूटेशन के द्वारा. किसके द्वारा होते हैं? लिथल म्यूटेशन के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? किल होते हैं. ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसमें होता है? ये होता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के द्वारा. और कोगुलेशन जो प्रोसेस होता है वो होता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के द्वारा.
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो क्या है, लिथल म्यूटेशन के द्वारा माइक्रो वो किल होंगे किसके अंदर, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन मेथड के अंदर। पाश्चराइजेशन रिड्यूस वेएबल काउंट ऑफ मिल्क, इसके अंदर कितने परसेंट है वो वेएबल काउंट ऑफ मिल्क को रिड्यूस करते हैं पाश्चराइजेशन मेथड के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर आएगा 90 to 99%। कौन सा आएगा, 97 से 99% है वो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज मेनली यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ, ओजोन जो होती है जनरली किसके डिसइंफेक्शन में है वो काम आती है, तो ये होती है वाटर, ध्यान का बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाटर के डिसइंफेक्शन में काम में आती है। कौन आती है, ओजोन। ओजोन इज मेनली यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, मिल्क में भी नहीं आती है, प्रोसेस फूड में भी नहीं आती है और इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं आती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स एंड हॉस्पिटल ब्लैंकेट आर कैरिड यूजिंग, तो जो ब्लैंकेट होता है और जो हॉस्पिटल के जो रूम्स होते हैं उसके अंदर जो फ्यूमिगेशन करोगे तो कौन सी गैस का यूज़ में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इसके अंदर फॉर्मेलिन है वो उसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स एंड हॉस्पिटल ब्लैंकेट्स के अंदर, ताकि जो पेशेंट होते हैं उनको कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट से किसी और में जो हेल्थी पर्सन है उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह नहीं फैले। रबर स्टॉपर्स आर स्टरलाइज्ड बाय, रबर स्टॉपर्स जो होते हैं किसके द्वारा स्टरलाइज होते हैं, तो ये दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, रबर स्टॉपर्स जो होते हैं वह ऑटोक्लेव के द्वारा क्या होते हैं, स्टरलाइज होते हैं। किसके द्वारा, ऑटोक्लेव प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं, स्टरलाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट स्टेबल ऑयल आर स्टरलाइज्ड बाय, हीट स्टेबल जो ऑयल होते हैं वो किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, तो दोस्तों हीट स्टेबल जो ऑयल होते हैं वह हॉट एयर ओवन के द्वारा किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। ऐसे ऑयल जो हीट में क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं, क्या रहते हैं, स्टेबल, तो उसको किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, तो हॉट एयर ओवन में इसको क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस यूज्ड इन गैसेज स्टरलाइजेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऐसी गैस जो गैसेज स्टरलाइजेशन मेथड में यूज आती है, कौन सी गैस आती है, इथाइलिन ऑक्साइड, कौन सी आती है, इथाइलिन ऑक्साइड गैस जो होती है वह गैसेज स्टरलाइजेशन मेथड में यूज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विच फिल्टर आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन होने वाला है, अक्सर है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टरलाइजेशन में कौन से फिल्टर काम में आते हैं, तो ये आते हैं दोस्तों मेम्ब्रेन फिल्टर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अभी मैंने बताया था मेम्ब्रेन फिल्टर किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट के और सेल्यूलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। तो ये कहीं न कहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेम्ब्रेन फिल्टर किसके बने होते हैं या फिर कौन से फिल्टर होते हैं जो स्टरलाइजेशन के मेथड में काम में आते हैं, तो ये सब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आता है इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है, पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, जो मेम्ब्रेन फिल्टर अपन यूज में ले रहे हैं उसकी पोर साइज़ कितनी होती है, जो होती है 0.22 से 0.45 माइक्रोन होती है। तो ये जो जैसे कि ये फिल्टर है और इस फिल्टर में इसकी जो पोर साइज़ है इतनी है, ताकि जो बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया कहाँ रहेगा, फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा और नीचे क्या मिल जाएगा आपको, फिल्ट्रेट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फिल्ट्रेट। तो ये जो फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं उसकी पोर साइज़ है वो 0.22 से 0.45 माइक्रोन तक रहती है। नेक्स्ट है, ऑल आर स्टेरिलाइजेशन मेथड एक्सेप्ट, सभी क्या होते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड होते हैं किसके अलावा, तो दोस्तों रेडिएशन मेथड इज ए स्टेरिलाइजेशन मेथड, टिंडलाइजेशन इज ए स्टेरिलाइजेशन मेथड, ऑटोक्लेव इज ए स्टेरिलाइजेशन मेथड, पाश्चराइजेशन जो होता है वह स्टेरिलाइजेशन मेथड के अलावा होता है, एक्सेप्ट होता है, ये इसको आप स्टेरिलाइजेशन मेथड है वो नहीं कहते। बाकी जो तीनों मेथड होते हैं वो क्या है, स्टेरिलाइजेशन मेथड कहलाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए स्टेरिलाइज्ड इज फ्री फ्रॉम ओनली, स्टेरिलाइज आप किसे कहते हैं, जो कि किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री फ्रॉम होना चाहिए या विएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री फ्रॉम किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम विएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोथ ए एंड बी, या ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ए स्टेरिलाइज्ड जो इज फ्री फ्रॉम ओनली वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसके अंदर किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं लेकिन विएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे क्या होगा, फ्री फ्रॉम होगा। तो दोस्तों अपना आज 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी, ज़रूर देखने को मिले, कोई भी एग्ज़ाम हो, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का, रेलवे फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम, ESI, जितने भी BSF के एग्ज़ाम होते हैं, CRPF के एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे। थैंक्स।